नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोवायरल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोर लॉस और कॉपर लॉस। ट्रांसफॉर्मर के सबसे फंडामेंटल लॉसेस हैं। इन्हें समझना इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस सबके लिए जरूरी है। कोर लॉस, जिसे आयरन लॉस भी कहते हैं, दो पार्ट्स में होता है। एक, हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से। दो, एडी करंट लॉस, कोर में सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। कोर लॉस का रिलेशनशिप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से होता है। यह नो लोड कंडीशन में भी होता है, चाहे ट्रांसफॉर्मर लोड पर हो या ना हो। इसलिए इसे नो लोड लॉस भी बोला जाता है। कोर लॉस कम करने के लिए CRGO स्टील और लैमिनेशंस यूज होती हैं। कॉपर लॉस, जिसे I²R लॉस बोलते हैं, लोड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा लॉस। यह ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। कॉपर लॉस का इफेक्ट, हीटिंग बढ़ जाती है, एफिशिएंसी गिर जाती है, ओवरलोडिंग के टाइम यह डबल हो जाता है। कॉपर लॉस को कम करने के लिए थिक कंडक्टर्स, लो रेजिस्टेंस वाइंडिंग मटेरियल, प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट्स यूज किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की एफिशिएंसी मेनली इसी बात पर डिपेंड करती है कि कोर लॉस और कॉपर लॉस कितने कम किए गए हैं। इंडियन हमारा मिशन, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति में हमारे ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। जुड़िए इलेक्ट्रोवायरल परिवार से। यह आपका अपना मंच है। सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।